खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 19 जनवरी 2022 के सभी करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो फटाफट हम मात्र जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे सभी को इस वीडियो में देख लेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिको कैफू का निधन हो गया है? देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम वन लाइनर करेंट अफेयर्स का भी डिस्कशन करेंगे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिको कैफू का निधन हो गया है? तो देखिए, तोशिको कैफू जो थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, ठीक है। दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश करने वाला जापान पहला देश बन गया, यानी ऐसा वाहन जो रोड पे भी चलेगा और रेलवे ट्रैक पे भी चलेगा। देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप का निर्माण हाल ही में जापान में हुआ है, ठीक है। माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट अभी वर्तमान में जापान में हुआ है। देखिए, दूसरा का क्वेश्चन है, आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी? यानी जो बेरोजगारी है दोस्तों, वो आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 207 मिलियन पहुंच जाएगी 2022 में, और 2021 से 21 मिलियन बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी बढ़ोतरी कितनी हुआ है? 21 मिलियन का। आईएलओ की स्थापना 1900 में हुआ था, इसका मुख्यालय जनेवा में है और यह इसका महानिदेशक गाई राइडर है, ठीक है दोस्तों। क्या है? गाई राइडर। किस भारतीय राज्य द्वारा न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया गया था? देखिए, न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन केरल राज्य द्वारा किया गया। यह 3 सदस्यीय है और मलयालम फिल्म में महिलाओं के सामने जो आने वाली समस्याएं होती है ना, उसकी जांच के लिए केरल सरकार ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग, देखिए दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम जैसे कि बीपीएससी जो पीटी के एग्जाम होने वाला है, वो तो अभी डेट निश्चित नहीं है। देखिए, तो इसके लिए करेंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए आप सभी करेंट अफेयर्स को मत छोड़े, ठीक है। सीएम अभी बने हैं पिनरैन विजयन, ठीक है, और गवर्नर बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के कौन है? सीएम है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। फिर इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता है। यह भारतीय है, ठीक है। 16 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में यूनिक्स सनराइजर इंडिया ओपन में पुरुष एकल फाइनल सुपर 500 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीत लिया और यह सिंगापुर के लोह किन यू को हराया था। किसको हराया था? लोह किन यू को। महिला ओपन एकल फाइनल किसने जीता था? बुसानन ओगबाम ने, जो कि थाईलैंड की है, ठीक है। पुरुष युगल में एस साईनाथ यानी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता था, ठीक है दोस्तों। और देखिए, बैडमिंटन से संबंधित अभी हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हो गया था, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बैडमिंटन में हाल ही में प्रकाश पाडुकोन को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है। उसके बाद सुभाष यतिराज दोस्तों हम पढ़ेंगे कि यह नोएडा के कौन है? आईएएस ऑफिसर है, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हालांकि यह नोएडा में कार्यरत है, लेकिन कर्नाटक के यह क्या है? खिलाड़ी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन 2 व्यक्तियों ने जीता था। जी, बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, जिसमें प्रमोद भगत दोस्तों, जो कि बिहार से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद कृष्णा नागर, ठीक है, इन्होंने भी बैडमिंटन में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद बैडमिंटन से संबंधित 2 महत्वपूर्ण है दोस्तों, उबेर कप। तो उबेर कप जो हर साल आयोजित किया जाता है, तो इस बार उबेर कप 2021 चीन ने जीता थे, ठीक है, चीन ने। और थॉमस कप इंडोनेशिया ने, किसने जीता था? इंडोनेशिया ने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान कौन बनी है? तो देखिए, इसका बनी सबिता पुनिया, जो पहले गोलकीपर थी, ठीक है। और यह महिला एशिया कप 2022 जो होगा भारत में, इसका नेतृत्व करेगी। और सबिता पुनिया कहाँ से है? हरियाणा की है।
चलिए आगे 3, हाल ही में असम सरकार ने किस खिलाड़ी को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी नामित किया है? तो लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन को टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता जो कि मुक्केबाजी खेलती है, ठीक है, मुक्केबाजी से यह खिलाड़ी खेलती है, तो इनको टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 4 पर। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य ने 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो इसका होगा हिमाचल प्रदेश। कौन होगा? हिमाचल प्रदेश। इस यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा घोषणा किया गया। आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2021 में लद्दाख में किया गया था, जिसका विजेता ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, जिसकी स्थापना 1962 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 100% टीकाकरण वाला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। अभी हाल ही में 100% टीकाकरण में हम लोग पढ़े हैं, तेलंगाना ने लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, 100% टीकाकरण वाला जिला बन गया है किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश का ही है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश से स्टैटिक जीके बनेगा। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग सुरंग का नाम दोस्तों अब हो गया है अटल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, और 100% LPG वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बन गया है। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बन गया है। और ग्रेट हिमालय, पीन वैली, इंद्रकीला, सिमली बारा एवं खीर गंगा भी हिमाचल प्रदेश में। इससे हमने ट्रिक बताया था कि इंदर और सिम्बा ग्रेट हिमालय यानी हिमालय घाटी में खीर खा रहे हैं। ठीक है, इसका हमने ट्रिक बताया था। ठीक है, जब हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था। ठीक है, आगे किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का आयोजन का खिताब जीता है? तो देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022, तो ये साइलिन फोर्ड है, जो कि अमेरिका की महिला है। ठीक है, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 17वीं यानी 70 वाला जो मिस यूनिवर्स हुआ था, इसकी प्रतियोगिता हरनाज सिंधु ने जीती थी, जो चंडीगढ़ की है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इजराइल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके बन जाएगा। अल्पेशियन पर्वत कहाँ है? तो अमेरिका में है। और जुड़वा बहने किस नदी को अमेरिका का कहा जाता है? तो एक तो मिसिसिपी और मिसौरी, दोनों की मौ से ही नाम है, मिसिसिपी मिसौरी। हुबर बाउल्डर बांध किस नदी पर है? तो ये कोलोराडो नदी पर है। ठीक है, यहीं पे ग्रेट कैनियन यानी देखिए जब पानी गिरता है ना, तो क्या होता है कि गड्ढा बनता है, तो वो भी आकार की घाटी बन जाता है। तो यहीं पे ग्रेट कैनियन कोलोराडो नदी के द्वारा ही बनता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले, जिसको माउंट डेनाली भी कहते हैं, माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। ठीक है, और अमेरिका में ही 5 सबसे बड़ी झील स्थित है। ठीक है, आगे किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, रोजगार मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। 5 वर्षों में इसका लक्ष्य है 15 लाख रोजगार उपलब्ध कराना और IIT संस्थान जो है उसका मदद लेना। ठीक है, और देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका CM भूपेश बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उइके है। और पहले CM जिनका निधन हो गया है अभी 2021 में, अजीत जोगी का। ठीक है, अब पिंडवानी नृत्य दोस्तों बहुत मशहूर है छत्तीसगढ़ की, जो तीजन बाई है, इनको एक बार पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, अभी यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, इंद्रावती एवं गुरु घासीदास। अभी गुरु घासीदास एवं तमोर पिंगला को 53वां क्या बाघ रिजर्व घोषित किया गया था संयुक्त रूप से, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। आगे भारत का पहला ई लोक अदालत कहाँ शुरुआत किया गया था? दोस्तों छत्तीसगढ़ में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2021 का करंट अफेयर्स है। ठीक है, भारत का पहला शहर कौन सा है जहाँ सामुदायिक वन संसाधनों पर स्थानीय लोगों को अधिकार दिया गया है? यानी सामुदायिक वन संसाधन जो वन होते हैं ना, वहां पे स्थानीय लोग उस पर नियंत्रण करेंगे। तो ये धमतरी जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये भी छत्तीसगढ़ में है, जो कि रूस के द्वारा
बनाया गया था रूस की सहायता से। आगे 17 जनवरी 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट किया है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बस कहाँ ज्यादा शुरुआत हो रहा है? तो दिल्ली में। तो याद रखिएगा दिल्ली में। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने शुरुआत की है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और 27 किलोमीटर लंबे रूट पे चलेगा यह बस, ठीक है। और इसका निर्माण फेम योजना के तहत किया गया था। देखिए फेम योजना जो शुरू हुआ था, इसके इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और JBM मोटर लिमिटेड के द्वारा यह इलेक्ट्रिक वाहन को बनाया गया था। और इसका लक्ष्य देखिए घोषणा किया है दिल्ली सरकार ने कि 1 महीने में 50 नए बसों का अनावरण किया जाएगा, ठीक है, यानी स्टार्ट किया जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सा है? केवड़िया, जो कि गुजरात में है। केवड़िया गुजरात में, ठीक है। केवड़िया स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम एकता नगर स्टेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? एकता नगर स्टेशन। आगे अब देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो था वह गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में। और यही स्टैचू ऑफ पीस पूछे दोस्तों तो वह पाली राजस्थान में है। कहाँ है? पाली राजस्थान में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट यानी हाइड्रोजन बस की शुरुआत कहाँ हुआ था दोस्तों? लेह लद्दाख में हुआ है। कहाँ? लेह लद्दाख में। भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो कनॉट पैलेस कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मतलब स्मॉग टावर कहाँ पे स्थापित किया गया यानी धुआं का शोषण करेगा? दिल्ली। किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान, यानी अभी भारत के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो इसलिए जागरूक वोटर अभियान ट्विटर ने शुरू किया है। यह इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये अभी देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा, ठीक है। पंजाब में 117 सीट है विधानसभा की, यूपी में सबसे ज्यादा 403 और मणिपुर में 60 और उत्तराखंड में 70 और गोवा में 40, ठीक है। और चरणजीत सिंह चन्नू ये जो कि पंजाब के नए CM बने हैं और उत्तराखंड में 2021 में मुख्यमंत्री चेंज हुए थे, ठीक है। और देखिए ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? प्राग अग्रवाल। कौन बने हैं? प्राग अग्रवाल। गूगल ने किस स्टार्टअप कंपनी के साथ साइबर सिक्योरिटी की समझौता किया है? ते कौन है? सिम्प्लीफाई स्टार्टअप जो कि इजराइल की कंपनी है। कहाँ की है? इजराइल की। सिम्प्लीफाई। स्वीप कार्यक्रम और गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यानी स्वीप SWEEP होता है इसके इंग्लिश, और गरुड़ कार्यक्रम यानी गरुड़ होगा, ठीक है। तो कौन है? चुनाव आयोग के द्वारा शुरुआत किया गया था। देखिए चुनाव आयोग से संबंधित चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था और पहली महिला चुनाव आयुक्त रामा देवी थी, ठीक है, रामा देवी। और वर्तमान में सुशील चंद्रा, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है। और अन्य चुनाव आयुक्त 2 है, एक अनूप चंद पांडे और एक राजीव कुमार, ठीक है। उसके बाद 17 जनवरी 2022 को किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी निर्यात को बढ़ावा देने इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो ये है नरेंद्र कुमार गोयन का। कौन बने? नरेंद्र कुमार गोयन का। और इसकी स्थापना हुआ था 1978 में। कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम के हरियाणा में है, ठीक है। और इसके उद्देश्य कपड़ा के निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। ब्रांड इंडिया अभियान का आरंभ किया गया है किसके लिए? तो इसको भी निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत का पहला निर्यात केंद्र कहाँ? कांडला गुजरात में। कांडला गुजरात में। बजट में घोषित मित्रा योजना का संबंध किससे है? तो कपड़ा उद्योग जो कि 7 टेक्सटाइल पार्क खोला गया था, ठीक है। ONGC की महिला अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल है, ठीक है। देखिए 7 टेक्सटाइल पार्क घोषणा करने की घोषणा बजट में किया गया था 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जो कि इसका अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अजय माथुर, ठीक है। भारत का पहला अनाज ATM कौन है? गुरुग्राम है, गुरुग्राम। आगे क्वेश्चन 10 है कि जनवरी 2022 में केंद्रीय पृथ्वी राज्य मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने
डॉपलर मौसम रडार को देश को समर्पित किया है, तो यह 4 होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य मौसम से संबंधित सभी पूर्वानुमान की जानकारी देना है, यानी मौसम कब वर्षा आएगी, कब आंधी आएगा, कब तूफान आएगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी देने के लिए 4 मौसम रडार को समर्पित किया गया है। किसके द्वारा? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। और मौसम से संबंधित सभी पूर्वानुमान इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए कहाँ कहाँ स्थापित किया गया, पहला तो लेह में, उसके बाद दिल्ली में, एक मुंबई में और एक चेन्नई में। ठीक है, और उसके बाद भारत में कुल अभी तक 33 डॉपलर रडार हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा स्थापित इसरो की सहायता से इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, यानी सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी तो सैटेलाइट कौन देगा? इसरो देगा। और देखिए इसरो के नए अध्यक्ष अभी बने सोमनाथ। ठीक है, के सोमनाथ बन गए हैं, इसके पहले के सिवान थे। और देखिए इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। और इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। ठीक है, और ये हमारा इसरो जो है भारत का संगठन है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? लेह लद्दाख में। ठीक है, कहाँ? लेह लद्दाख में स्थापित हुआ था सबसे ऊंचा मौसम। हमने अभी स्मॉग का पढ़ा था, तो कहाँ था? नई दिल्ली में। और मौसम का लेह में। मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटित होती है तो क्षोभ मंडल में। चलिए आगे। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता एवं पद्म श्री विजेता शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये उड़ीसा की थी। इनका उम्र 88 वर्ष था। और यह जो थी गरीबी का उन्मूलन करना इनका मुख्य उद्देश्य, और आदिवासी महिलाओं के उत्थान करना। ठीक है, शांता देवी का। और 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद सिंधु ताई सपकाल जो अनाथ बच्चों की माँ या महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाती है, इनका निधन हो गया था। यह महाराष्ट्र से संबंधित थी, सिंधु ताई सपकाल। ठीक है, अब पंडित बिरजू महाराज का भी हाल ही में निधन हो गया था, जो कथक नृत्य से है और लखनऊ घराने से संबंधित है। 1986 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया था 2021 में। इनका बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, यानी ये दौड़ते थे, धावक थे, तो रेस से संबंधित। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, यह पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता थे। ठीक है, जो उत्तराखंड से थे और चिपको आंदोलन से संबंधित थे। 12 हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लाइड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? देखिए क्लाइव लाइड को जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, ठीक है, इनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। ब्रिटेन के राजा या महारानी या प्रिंस जो वहां के होते हैं वह सम्मानित करते हैं। ठीक है, किस फार्मूला 1 रेसर को नाइटहुड की उपाधि दिया गया था? तो लुइस हैमिल्टन, जो कि फार्मूला 1 रेसर है और ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, और देखिए ये जो क्लाइव लाइड थे ना, ये 1983 में जो हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें उस समय के ये कप्तान थे, पूर्व कप्तान थे वेस्ट इंडीज का, जिनको नाइटहुड से वर्तमान में सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया था? तो एजाज पटेल को, जो न्यूजीलैंड से खेलते हैं। ठीक है, भारत के खिलाफ 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और इनका जन्म भारत में ही हुआ था। ये कितने तीसरे खिलाड़ी बन गए? इसके पहले जिम लेकर थे, एक अनिल कुंबले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एम कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है। तो यह मध्य प्रदेश की थी, यानी पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र एमपी में है। ठीक है, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया, बाघिन थी। इन्होंने 29 सावकों का जन्म दिया था, यानी 29 छोटे छोटे बाघों का जन्म दिया था। दिहिंग पटकाई जो कि 7th है असम का नवीन टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लेह लद्दाख में है। और सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन। देखिए हमने बताया था कि ये जो हमारा नीचे दक्षिण में है, यानी साउथ में सबसे दक्षिण में पड़ता है, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो साउथ से साउथ बटन सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इससे पहले गुजरात ने ही यूट्यूब पर लाइव कार्यक्रम को प्रसारित करने वाला पहला राज्य भी बन गया था। ठीक है, उसके बाद गुजरात से ही हम लोग पढ़ेंगे कि गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया था। सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना भी शुरू किया गया था गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जिम
शेल्टर प्रोजेक्ट भी शुरुआत किया था, जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिम स्मेल्टर प्रोजेक्ट। उसके बाद महिला उत्कर्ष योजना भी कहाँ से था, गुजरात से था। उसके बाद विश्वामित्री नदी परियोजना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या इसको मान्यता दे दिया गया था, ठीक है। केरल पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला हाई कोर्ट बन गया। पहला पेपरलेस सरकार कौन सा बन गया है, यूएई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का है। नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है, जो 25वां हाई कोर्ट बना है, ठीक है। उसके बाद फटाफट जो कि वन लाइनर है, ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है, ये चीन, ठीक है। हाई स्पीड ट्रेन मैगलन का सफलतापूर्वक परीक्षण कौन सा किया है, चीन ने। राष्ट्रीय राजमार्ग का नया अध्यक्ष अलका उपाध्याय बनी है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का। उसके बाद ऊँटों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा होटल, पहला होटल कहाँ खोला गया है, तो यूएई में, ठीक है। नदी उत्सव कहाँ शुरू किया गया था 2021 में, नदी को स्वच्छता के लिए, तो गुजरात सरकार के द्वारा। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क्स एंड लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इंडोमिटेबल बुक किसका है, आत्मकथा किसका है, अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष थी, जो कि 13 से 17 में इनका कार्यकाल था। लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश बन गया अमेरिका, जो कि भारत इसमें चौथे स्थान पर है, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली। यूपी का 47वां रामसर कौन बन गया है, हैदरपुर। वन रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा बन गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष बने हैं गाई राइडर। 11वां हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप जीता है तो यूपी ने, ठीक है। यह करेंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। काला नमक चावल एवं गुड़ महोत्सव कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में। झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल पर प्रतिबंध किसने लगाया है, तो हरियाणा ने, ठीक है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना कहाँ का है, तो हरियाणा के है, ठीक है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा था, ठीक है। एक जिला एक शिल्प योजना कहाँ का था, एमपी के द्वारा शुरू किया गया था। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप सभी को मेरा ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।